देखिए, वो कहते हैं कि जब मिंबर मसनद पे बैठी हर एक नजर ललचाती हो, जब बुलबुल हो तस्वीरें चमन और कौवे गीत सुनाते हो, जब माली अपने गुलशन में खुद हाथ से आग लगाते हो, इस हाल में हम दीवानों से तुम कहते हो खामोश रहो, हम अहले हरम हैं अब हमसे ये कुफ्र गवारा कैसे हो। देखिए, ये जो टैरिफ्स लगते हैं बार बार चढ़ते हैं, इसके ऊपर देखें आप रिसेंटली सीएम साहब का रिएक्शन देखें तो वो कुछ ऐसा देखने का था जैसे अक्षय कुमार जी ने एक बार बताया था, जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, जो मैं नहीं बोलता वो तो मैं डेफिनेटली करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ये तो मैंने नहीं कहा था कि हम प्राइस इसके ऊपर चढ़ाएंगे। तो कुछ ऐसे रिएक्शंस आते रहते हैं। गवर्नमेंट है इन चीज़ों में फेल हुई है। देखें आप, इलेक्ट्रिसिटी है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आज 21वीं सदी में, हर डिपार्टमेंट के लिए, हर तुलबा तालबात के लिए, बाकी हर चीज़ इसी से कनेक्टेड हुई है। तो बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जो ये पहली थी वो भी नहीं दे पा रहे हैं। 200 यूनिट जो बिजली फ्री देनी थी वो तो खैर भूल जाइए आप, शायद ख्वाब ही देखा था हम लोगों ने। उसके साथ में ये जो प्राइजेस ऊपर चढ़ती जा रही हैं, दिन ब दिन गरीबों के ऊपर जो मार पड़ती जा रही है, इसके बारे में सीएम साहब से मैं यही कहना चाहूँगा कि ये शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस शाख पे आप बैठे हैं वो टूट भी सकती है। सीएम साहब, ये वही लोग हैं जिन्होंने इन चीज़ों से तंग आकर जो 5-6 साल इलेक्शंस नहीं हुए उसके बाद आपको इलेक्ट किया था, और हम सब लोगों ने वोट इसीलिए डाला था कि आप लोग आएंगे, हमें राहत महसूस होगी। आपने हमारी पहली जो इलेक्ट्रिसिटी है वो छीन छीन के बाकी स्टेट्स में पहुंचाई, जहां पे आपको असल तरीके से वहां पे इजाफा होता था, किसी चीज में कोई अमाउंट आपको मिलता था, और आपने हमारी बिजली हमें महंगी करके बेचना शुरू कर दी। ये इंसाफ आप याद रखिए कि ये आप लोग आपके साथ कुछ कर पाए ना कर पाए, लेकिन जब वक्त आएगा तो वक्त पे लोग आपको जवाब देंगे कि आपने लोगों के साथ गलत किया हुआ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत में 6% टैरिफ किया जा रहा है। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो उनकी जानिब से ये कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर में सबसे कम टैरिफ किया जा रहा है, लेकिन आम आवाम इससे कितनी परेशान है, आम आवाम को भुगतना है आखिरकार। अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में विंटर्स भी जल्दी आने वाले हैं और उन दिनों आम आवाम को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ेगा आम आवाम से ही जानते हैं। अगर देखा जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत में टैरिफ किया जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहिए? मैम, ये तो हम कश्मीरियों के लिए तो बड़ी बदनसीबी वाली बात है कि हमने सोचा था कि एनसी हमारा आएगा तो हम कश्मीरियों के कुछ मसले हल होंगे, लेकिन मसले तो कुछ हल हुए नहीं। जब एनसी ने आना था तब उसने कहा था कि भाई हम 200 यूनिट फ्री देंगे। बाद में उन्होंने हम कश्मीरियों को बेवकूफ बना के बता दिया नहीं जी, जो 200 यूनिट है वो एपीपी वालों को मिलेगा। वो एपीपी कहाँ पर रहता है? वो रहता है पहाड़ी पे। हमारे सीएम साहब को ये नहीं पता कि पहाड़ी में कौन रहता है और सिटी में कौन रहता है। और आज के में इन्होंने जो 6.48 का आई थिंक सो जो टैरिफ बढ़ा दिया है, ये तो काफी एक्सपेंसिव। चलो हम दुकानदार है, चलो थोड़ा बहुत बेरिंग कर लेंगे। उन बंदों का सोचो जो बेचारे रेड़े वाले हैं या जो ऑटो वाले जो सुबह कमाते हैं शाम को खाते हैं। कहाँ हमारा 1000-1500 का बिल आता है दुकान का, आज के टाइम हमारा 2-2-2.5 हजार रुपया बिल आएगा। उसकी बिलिंग कौन करेगा? अभी तक देख लो दिन में कितनी गर्मी का टेम्परेचर, 35 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, किसी भी दुकान में देखो लाइट नहीं है। तो जब अगर आपने बिजली बढ़ानी है बढ़ाओ, लेकिन हमें वैसी सुविधा भी तो हमें दो ना कि भाई 24/7 हम आपको लाइट दे रहे हैं। 24/7 कभी लाइट श्रीनगर में ना है ना आएगी, और ना ही कभी विंटर में इन्होंने अपने वादे कभी पूरे किए हुए हैं। हम तो ये सरकार से कह रहे हैं, यहाँ तो कुर्सी छोड़ो, तो यहाँ फिर हम कश्मीरियों के बारे में कुछ आप सोचो। अगर विंटर्स में देखा जाए तो कश्मीर में बिजली नहीं देखी जाती, लेकिन बिजली का बिल जरूर आता है। अब विंटर्स आ रहे हैं तब भी बिजली नहीं होगी, बिजली का बिल आएगा लेकिन 6% हाइक रहेगा। मैम, ये तो आपने 16 ने बात सच किया कि सर्दी में भी हमारे को बिजली का बिल वैसे ही आता है, बिजली होती नहीं है, तारें टूट जाती हैं, लाइनमैन सर्विस करने आते नहीं। वो इस टाइम पे एक जिब्रान साहब है हमारे जो आम पार्टी के, कि जो हम उन्हें कॉल करते हैं, फिर है कि वो हमारी लाइट हमें एक्टिवेट करा के देते हैं। एनसी के हिसाब से देखा जाएगा तो नील ऑफ द बॉटम है, सबसे वर्स्ट सरकार बन गई। हमें उम्मीद थी कि एनसी सरकार आएगी, कश्मीरियों के लिए कोई फायदा लाएगी, लेकिन ये वही गाँव की तरह हल चलाने वाला काम आ गया, आगे कुछ नहीं है, बेकार सरकार है। जी, पहले मेरा नाम बशीर अहमद खान है। मेरा जो आपने सवाल पूछा, जो हाइक हुआ है इलेक्ट्रिसिटी का, जो इन्होंने हाइक किया है एनसी गवर्नमेंट ने, हमारे सीएम साहब ने, और ये वो राज्य, वो यूटी है जहाँ कम बाकी राज्यों से कम हाइक हुआ है, उसमें कोई शक नहीं है। मगर मसला ये है यहाँ बहुत बेरोजगारी है। ये देखकर एनसी गवर्नमेंट से हम गुजारिश करते हैं, इस पर आप जरा गौर कीजिए कि ये वो रियासत है, ये वो यूटी है, JNK यूटी है, यहाँ बहुत बेरोजगारी है। और यहाँ सर्दियों का जो मौसम आता है, पहले हम नहीं 1000-1200 नहीं भर पाते थे, अब 2000-2500 की बिल जो आएगी उसमें क्या करेगा ये गरीब आवाम जो है, जो गरीब जो हमारे लोग हैं यहाँ पर रियासत के, चाहे जम्मू के हो, लद्दाख के हो, चाहे यहाँ कश्मीर के हो। मसला ये है कि क्या वो पैसा भर पाएंगे, क्योंकि यहाँ हमें गर्म पानी की जरूरत है।
गर्म पानी इसलिए हमको चाहिए जो चूंकि यहाँ पर सर्दियां बहुत पड़ती हैं, बर्फ का मौसम होता है, सर्दियों का मौसम होता है, कड़ाके की ठंड होती है, उसमें एक गरीब को गर्म पानी चाहिए। क्या वो भी इंसान, उसका जो बच्चा होगा, एक गरीब का बच्चा होगा 2 साल का, 5 साल का, 10 साल का, वो ठंडे पानी से अगर नहाएगा वो तो बीमार हो जाएगा या मर जाएगा बेचारा, या तो हमें नहाना नहीं है फिर, क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट है गर्म पानी की। इसलिए हम गुजारिश करते हैं गवर्नमेंट से, अपने सीएम साहब से हम गुजारिश करते हैं, प्लीज इस पर आप नजरसानी कीजिए। इस जो आपने जो फैसला सुनाया है इस पर नजरसानी कीजिए प्लीज। यहाँ लोग बहुत गरीब हैं।